सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 13 मई सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो असम ऐसा पहला राज्य बन चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की है और इसके साथ ही असम बाढ़ के दौरान प्रभाव संकेतकों का पता लगाने के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह नई प्रणाली असम में बाढ़ के स्तर को दैनिक आधार पर रिपोर्ट करेगी और यह नई प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जिन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण की है। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला सदिया पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के दो पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम के हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ कौन बने हैं? सुधीर सीतापति यहाँ पर नए सीईओ बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 कंपनियों के सीईओ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हैं। जूम ऐप के सीईओ एरिक युआन हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम अप्पावू यहाँ पर तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि स्टालिन हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 234 है। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें बैरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाई कनाल झील, चेम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के पर्वत पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत, ये सभी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान हैं वेदांत गल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, मेदुमलाई अभयारण्य। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग के साथ मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट से डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को तेज करने में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की पहचान करती है। साथ ही 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवा की पहुंच उपलब्ध करने की दिशा में आवश्यक सिफारिशें भी देती है।
NITI आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसके फुल फॉर्म स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। CEO अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य, यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक और ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 की थीम नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर है। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीतिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? जोश जे कट्टूर यहाँ पर नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। जोश जे कट्टूर भारतीय रिजर्व बैंक में मानव संसाधन प्रबंधन, कॉरपोरेट रणनीति, बजट और राजभाषा विभागों की देखभाल करेंगे। RBI भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर शशिकांत दास हैं। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव, टी रविशंकर हैं। बैंकों का बैंक RBI बैंक को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबॉर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चिन्हित किया गया है? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर को चिन्हित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था कोलकाता में। किस वर्ष RBI का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया? 1937 में स्थानांतरित कर दिया गया। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसको जारी किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में 2021 रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के वैश्विक विकास के लिए अपने पूर्वानुमान को 25% तक बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सौर ऊर्जा की मात्रा बढ़ी है। हालांकि देश में चल रहे कोविड-19 ने अनिश्चितता पैदा कर दी है। IEA ने भविष्यवाणी की है कि पवन ऊर्जा का विकास 2021 में धीमा होगा। हालांकि यह 2017 से 19 की तुलना में अधिक होगा। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की फुल फॉर्म स्थापना 1974 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। अध्यक्ष फती बरौल हैं। सदस्य देश 30 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यहाँ पर पद्म कुमार M नायर इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड उधारदाताओं की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को लेने के लिए एक प्रस्तावित अशोध्य बैंक है। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सौरभ गर्ग बने। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने? अनीश शाह बने हैं। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने? अनुराग ठाकुर बने। किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया है? मंजू वर्गीस को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पैसेज एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू किया गया है? इंडोनेशिया के बीच शुरू किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पैसेज एक्सरसाइज 2021 का आयोजन दक्षिण अरब सागर। उद्देश्य, इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच आपसी सहयोग, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ईस्ट कलिमंतन है। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया की संसद का क्या नाम है? पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली इसकी संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? शकूर राथर ने इस पुस्तक को लिखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए टैक्सी बुक और अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक को समीर शर्मा ने लिखा है। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक को राम सेवक शर्मा ने लिखा है। अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक को आकर पटेल ने लिखा है। गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवॉल्यूटरीज इन चाइना पुस्तक को रोमिला थापर ने लिखा है। द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव पुस्तक को अभिषेक सिंघवी और खगेश गौतम ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? पांडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जिन्होंने हाल ही में हर घर जल योजना के लक्ष्य को यहाँ पर रखा है। पांडुचेरी ने जल जीवन मिशन के राहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन के द्वारा जल कनेक्शन करने का लक्ष्य हासिल किया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण के घर में नल के पानी की आपूर्ति की है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाने से पहले हम थोड़ा आपको पांडुचेरी के बारे में यहाँ पर जानकारी देते हैं। पांडुचेरी भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले पांडुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। राजधानी पांडुचेरी है। गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ था। मुख्यमंत्री एन रंगासामी है। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 1 है। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है जिसमें 4 पृथक जिलों का समावेश है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधित्व सभा में विश्वास मत खो दिया है। वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया है। केपी शर्मा ओली को उनके पक्ष में 93 मत मिले जबकि 124 ने उनके खिलाफ मतदान किया है। 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा में उन्हें प्रतिनिधि सभा के निचले भाग में विश्वास मत जीतने के लिए कम से कम 136 वोटों की आवश्यकता थी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने किस सागर में युद्ध अभ्यास किया है? अरब सागर में इन दोनों सेनाओं ने युद्ध अभ्यास किया है। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं ने अपनी पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना है। भारतीय नौसेना नियमित रूप से मिस्र देशों के साथ पैसेज युद्ध अभ्यास करती आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पद्मा कुमार एम नायर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स इसके बारे में हम आपको ऊपर भी जानकारी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 12 मई को इसको मनाया गया है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। फ्रेंड्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की स्थापना 1899 में हुई थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के अध्यक्ष एनेट कैनेडी हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में स्पार्किंग टाइगर द्वारा प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन दी ब्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर इसके लेखक हैं शकूर राथर, इसके लेखक हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। लाइफ इज द
ब्लॉक टावर वैली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार शकूर राथेर की पहली पुस्तक है। यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें कश्मीर के प्राविज अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। इसमें कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक और राजनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दे भी शामिल हैं, जिनके बारे में शायद ही कभी बात की जाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? IREDA को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में हमारे अपार योगदान को स्वीकार करता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। स्थापना 11 मार्च 1987 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में आर सुमुख सुंदरम किस राज्य के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु में इनको नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने वरिष्ठ वकील आर सुमुख सुंदरम को तमिलनाडु राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। चलते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 है। विधानसभा सीट 235 हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मंदिर यहाँ पर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। अभी हाल ही में विकेटकीपर बल्लेबाज विजय वांटलिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। किस देश से संबंध रखते हैं? ये न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज विजय वांटलिंग ने घोषणा की है वह अपने आगामी इंग्लैंड दौरे पर भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सहित 3 टेस्ट मैचों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। वाटलिंग ने ब्लैक कैप के लिए 73 टेस्ट, 28 वनडे और 5 2020 मुकाबले खेले हैं। वाटलिंग 2019 में ओवल में दोहरा शतक लगाने वाले 9वें विकेटकीपर और इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री जैसिंडा जॉर्डन है। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? तो यहाँ पर मानव रहित पोत का नाम है मेफ्लावर 400, इसका नाम है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला मानव रहित पोत जिसका नाम मेफ्लावर 400 है को अटलांटिक के पार करने के लिए निर्धारित किया गया है। इसे IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम। CEO अरविंद कृष्णा है। संस्थापक चार्ल्स लेट प्लंट हैं। स्थापित ये हुआ था 16 जून 1911 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलते हैं फ्रेंड्स 13 मई के इतिहास की तरफ। क्या हुआ था 13 मई के इतिहास में? 13 मई के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। चिली में 1643 में विनाशकारी भूकंप में सेंटियागो की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। दिल्ली में लाल किले का निर्माण 1648 में आज ही के दिन पूरा हुआ था। इक्वेडोर गणराज्य का 1830 में स्थापना हुई थी। भारत ने 1918 में राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए थे। स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र 1952 में शुरू हुई थी। जॉर्डन और इराक ने 1958 में अरब फेडरेशन की स्थापना की थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। देश का पहला ध्वजवाहक जहाज 1978 में INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ था। चीन में लगभग 2000 छात्रों ने
थियानअनमेन चौक पर भूख हड़ताल 1989 में शुरू की थी। चेल्सी स्मिथ मिस यूनिवर्स 1995 में बनी थी। भारत ने पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण 1998 में किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में परमाणु परीक्षण के विरोध में भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की घोषणा की थी। जापान ने 1998 में भारत को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाई थी। जापानी छात्र के नागुई 1999 में विश्व की 7 सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र 25 वर्षीय का पर्वतारोही बना था। मिस इंडिया लारा दत्ता ने 2000 में साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। रियाद में 2003 को आत्मघाती हमले में 29 व्यक्ति मारे गए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सभी 9 मंत्रियों ने जजों की बहाली के मुद्दे पर इस्तीफा 2008 में दिया था। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को 2010 के नेवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित 2010 में किया गया था। दुनिया भर में वानाक्रॉय रैनसमवेयर से 100 से अधिक देश प्रभावित 2017 में हुए थे। 13 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता सेनानी मथुरा प्रसाद मिश्र वैद का जन्म 1901 में हुआ था। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 1905 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता असित सेन का जन्म 1917 में हुआ था। भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का जन्म 1918 में हुआ था। अमेरिकी हास्य अभिनेत्री मॉड एंड गोल्डन गर्ल्स बीट्रिस आर्थर का जन्म 1922 में हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के राजनेता कैलाश विजयवर्गीय का जन्म 1956 में आज ही के दिन हुआ था। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना करने वाले आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर का जन्म 1956 में हुआ था। 13 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ मलिक अंबर का निधन 1626 में हुआ था। लखनऊ के प्रसिद्ध शायर हजरत मोहानी का निधन 1951 में हुआ था। अंग्रेजी में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखकों में से एक R.K. नारायणन का निधन 2001 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हेमलता गुप्ता का निधन 2006 में हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और इन सब के अतिरिक्त रंगमंच के सिद्धांतकार बादल सरकार का निधन 2011 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरंकारी मिशन के अध्यात्म गुरु बाबा हरदेव सिंह का निधन 2016 में आज ही के दिन हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। साथ में घंटी को ज़रूर दबाएं वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।